हेलो गाइज, वेलकम बैक। काफ़ी दिन बाद फिर से चलिए हमारा चल रहा था पॉलिटी में हम कवर कर रहे थे यूनियन को यानी संघ को। ये हमारा बेसिकली पॉलिटी का भाग 5 है, जिसमें हमको कवर करना है 52 से लेके आर्टिकल 151 तक, ठीक है। जिसमें मैंने 52 से लेके 75 यानी 75 तक मैंने डिटेल से मैंने बात कर लिया है, ठीक है ना। जिससे मैंने बात की थी रिसेंट के सेशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। उसके अलावा और भी कई सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होते हैं, हमने उसके बारे में भी बात कर ली थी डिटेल से, ठीक है। चलिए पहले लेते हैं क्विक रिवीजन, ठीक है। चलिए इससे पहले का जो था 74 और 74 हमारा सिंपल ये बोलता है कि हमारे राष्ट्रपति साहब को सजेशन देने के लिए हमारे पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, यानी मंत्री का परिषद होगा, जिसका काम ही होगा ठीक है भैया तुम नियम बना लो, लोकसभा से और राज्यसभा से अप्रूवल दिला लो और मेरे पास आ जाना साइन करवाने के लिए। ये उसका सिर्फ काम है। 75 सिंपल ये बोलता है ठीक है अगर तुमको तुम्हारे पास और अगर मंत्री घट जाएगा ना तो तुम कुछ मंत्री को और भी अपॉइंट करवा सकते हो, वहाँ पे भी साइन कर देगा हमारा राष्ट्रपति साहब, ठीक है ना। तो 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए और 75 फॉर अदर मिनिस्टर, कुछ और भी उसको मंत्री चाहिए तो उसके लिए। अब बात करेंगे 76। ये हमारा एक बेसिकली नया सा टॉपिक है, ये एक नया पोस्ट है, ठीक है। नया मतलब उसी वक्त लिखा गया था। इनका नाम है महान्यायवादी। पहला सवाल इससे ही बनता है कि ठीक है जो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी का जो पद है ना वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है, तो आपका आता आर्टिकल 76 यानी 76, ठीक है। अब बात करेंगे कि ठीक है ये है कौन, इनका काम क्या है, ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात हम इसको एक इंसिडेंट से समझते हैं। हमारा जो कंट्री है ना इंडिया काफ़ी बड़ा है, ऑब्वियस बात बहुत बड़ा है, हमारे पास कई सारा रूल भी है ना। तो क्या हर एक भारत के नागरिक, हर एक सिटीजन को संभव है कि सबको इसको याद कर ले? नहीं है ना। अब मान लेते किसी के यहाँ कोई समस्या हुआ या दो व्यक्ति मान लेते झगड़ गया, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा कोर्ट जाएगा, लेकिन क्या उसके पास वो एबिलिटी है कि खुद से अपना केस लड़ सकता है? उसको तो नहीं पता है नियम वगैरह, और वहाँ पे तो बहुत सारा प्रोटोकॉल भी होता है ना। तो किसको हायर करता है? वो बोलता है एक वकील को बुलाता है और वकील को बोलता है भैया तुम मेरा केस लड़ दो, और जो उसके साथ समस्या हुई ना वो उसको बता देता है। अब वकील को सब नियम उसको पता होता है कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होने वाला है, इसलिए वो अपने नियम की हेल्प से ना उस व्यक्ति का केस लड़ता है। अब मान लीजिए सरकार को भी तो समस्या हो सकती है ना, हमारे पास तो ये भी राइट है कि ठीक हम सरकार में भी केस कर सकते हैं। तो सरकार कहाँ जाएगी? तो वो अपने लिए एक वकील खुद से अपने यहाँ बैठा के रखती है। अब ऐसा थोड़ी ढूंढने के लिए जाएगा बार बार कोई वकील मिलेगा, कितना पैसा लोगे, नहीं, उसके यहाँ एक हमेशा वकील रहता है, उसी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अब इसके पास तो बहुत सारा ज्ञान होता है ना, जितना भी नियम कानून है। दूसरी बात, एक तो इसका काम क्या हो गया कि ठीक है सरकार के लिए केस लड़ेगा। जैसे हमारे पास बहुत सारे वकील होते हैं जो कोर्ट के आसपास घूमते रहते हैं, चाहे गवर्नमेंट भी हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों हो सकते हैं। हम किसी को भी हायर कर सकते हैं, किसी को बोलेंगे ठीक है भैया तुम मेरा केस लड़ दो। तो सरकार के लिए भी एक खुद का अपना पर्सनल होता है हमारा लॉयर, जो सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है। नहीं, सिर्फ उसके लिए भी काम करेगा और उसकी इच्छा हो ना तो हमारे लिए भी केस लड़ सकता है, ठीक है ना। तो दोनों के लिए काम कर सकता है, लेकिन उनके लिए स्पेशल बनाया ही जाता है, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। दूसरी बात, अगर इनको काफ़ी सारा नॉलेज है, क्योंकि जो ही मंत्री को चुन के भेजे हैं ना उनमें से बहुत सारा मंत्री अनपढ़ भी तो होता है ना। अब चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी उसके पास एलिजिबिलिटी कि ठीक है आपको पढ़ा लिखना होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। जिसकी इच्छा है चला गया आराम से संसद में। अब बताइए उसको कौन समझाएगा नियम? अब मान लेते उसमें से एक कोई अनपढ़ मंत्री है, उनको इच्छा है कि ठीक है हाँ अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए हमको एक काम करना है, एक नियम लाना है। तो उस नियम में क्या क्या समस्याएं हो सकती है, जब वहाँ पे बिल लेके जाएंगे लोकसभा में तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है, कैसा कैसा डिबेट बन सकता है। तो उस चीज़ को समझने के लिए ना वो मंत्री पहले इसी से बात करेगा, बोलेगा भैया तुमको तो बहुत जानकारी है, एक सोच रहे हैं कि बिल लाना है, एक नियम बनाना है, तो मुझे बता दो क्या ये नियम ठीक रहेगा। तो मुझे बता दो इस नियम को लाने के लिए क्या क्या समस्याएँ हो सकती है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो सजेशन इसी से लेगा। इसका मेन काम दो हो गया, एक तो जितना भी मंत्री है वहाँ पे जिसको लाना है नियम, या सरकार बोल दीजिए, सरकार को सलाह यही देगा कि देखिए भैया ये जो नियम ला रहे हैं ना इसमें समस्याएं हो सकती है, आप इसको चेंज कीजिए, आप इसको यहाँ ठीक कर सकते हैं। तो एक तो देगा कानूनी रूप से सलाह देगा। दूसरी बात, अगर कोई सरकार पे केस कर दे तो उसका केस भी लड़ सकता है। इसका मोटा मोटी दो काम है, ठीक है। चलिए अब विधि मतलब वही नियम होता है, या आप लॉ समझ सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 76 क्या बोलता है कि ठीक है भारत के पास एक अटॉर्नी जनरल का पोस्ट होगा जो सरकार के लिए काम करेगी, ठीक है, वही मैंने लिखा है अटॉर्नी जनरल अंग्रेजी में बोलते हैं। दूसरी बात, केंद्र सरकार की विधि अधिकारी, और वो भी प्रथम विधि अधिकारी।
किसको बोलते हैं केंद्र सरकार? सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठ के अभी है ना एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार मान लीजिए, पूरे इंडिया को कंट्रोल करती है ना, उसी को बोलते हैं केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के लिए काम करती है और उसको देगी सजेशन, उसको देगी नियम के बारे में जानकारी, इसलिए बोलते हैं यह प्रथम विधि अधिकारी होता है। किसके लिए? सरकार के लिए। ठीक है। दूसरी बात, सरकार को कानूनी सहायता देती है। ऑब्वियस सी बात है ना, वही तो बताएगा नियम वगैरह, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद बिल को यही समझाएगा। बिल मतलब वही नियम का एक पेज, जब नियम बनेगा तो एक पेज पे लिख के लाएगा और पहले देगा इसको, देख लो ये नियम लाने वाले हैं, ठीक ठाक है, तो ये बोल देगा हाँ ठीक ठाक है, ये अनुच्छेद ये बोलता है, ये अनुच्छेद ये बोलता है, आप सही दिशा में जा रहे हैं, किसी कोई समस्या नहीं, कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से ये करना चाहिए। तो ये अपना राय भी दे सकता है, अपना सजेशन भी उस मंत्री को दे सकता है, लेकिन मंत्री उसके बात मान ले, जरूरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। तो ये अपना राय दे सकता है, बिल को समझा सकता है, किसको? उसी मंत्री को। लेकिन सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब सरकार की इच्छा उसके बात माने ना माने, लेकिन उससे राय ले सकता है और उससे इस बात को समझ सकता है, क्योंकि चुन के तो अल्टीमेटली मंत्री को भेजा है ना, तो अधिकार तो उसी के पास होगा कि बिल पास करेगा या फिर नहीं करेगा। इसका काम, ये तो ऑफिसर है बेचारा, इसका काम है सिर्फ समझाना। ठीक है। अब बात करते हैं 88। अब 76 से सीधे 88, ऐसा कोई बात नहीं है। 76 के बाद 77 आएगा, लेकिन 88 में ना इसी अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ बातें और बोली गई है कि ठीक है, ये जो है ना अटॉर्नी जनरल, ये किसी संसद का सदस्य नहीं होता ना, हम उसको थोड़े ना चुन के भेजे हैं, उसको तो चुनते राष्ट्रपति साहब। हाँ, सजेशन दे सकता पीएम, सजेशन दे सकता हमारा काउंसिल मिनिस्टर कि ठीक आप ऐसे से बनाइए, लेकिन ये संसद का सदस्य नहीं होता है, हम उसको चुन के नहीं भेजे हैं। लेकिन उसके पास ये राइट होता है कि ठीक है संसद में जाके बैठ सकता है, राज्यसभा में बैठे, लोकसभा में बैठे, वो कहीं पे जाके बैठेगा और जो लेक्चर वहाँ पे चल रहा है ना, जो बिल पे डिबेट चल रहा है ना, उसको सुन सकता है, अपना राय भी दे सकता है, उसको कोई समस्या नहीं है, उस वक्त वहाँ पे समझा भी सकता है। लेकिन जब वोट देने की बारी आए कि ठीक है किसको बिल पास करना है किसको नहीं करना है, तो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमारा मंत्री नहीं है, वो सिर्फ सलाहकार है, एडवाइजर है वहाँ का। ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिखे, वही यहाँ पे लिखे, यह संसद का सदस्य नहीं होता है मगर संसद में बैठ सकता है, बट ये वोट नहीं दे सकता उसमें। ठीक है ना। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अच्छा एक टर्म है प्रसाद पर्यंत, सिंपल समझिए, जिस व्यक्ति के बारे में बोल देंगे ना कि यह राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत है, इसका मतलब राष्ट्रपति साहब उसको चुन के दिए हैं और राष्ट्रपति चाहे तो इसको जब मन तब इसको हटा भी सकते हैं। ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर, साइन कर दिया खत्म। हाँ, लेकिन सलाह देगा हमारा पीएम कि ठीक है भैया ये मेरे लिए ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसको हटा दीजिए। ठीक है। तो कभी भी इसे हटाया जा सकता है। अब सरकार चलती है 5 साल के लिए, अब मान लेते हैं एक सरकार जस्ट बनी, अब मान लेते हैं ठीक है मोदी सरकार आ गई फिर से, मान लेते हैं। तो अगर मोदी जी चाहेंगे ठीक है इस व्यक्ति को क्या बनाना है हमारा अटॉर्नी जनरल, तो राष्ट्रपति को बोलेंगे ये व्यक्ति अच्छा खासा इसके पास जानकारी है, अच्छा खासा वकील भी है, आप इसको बना दीजिए अटॉर्नी जनरल। राष्ट्रपति साहब साइन कर दिए, वो बन गया। लेकिन जब तक सरकार रहेगी, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है वो व्यक्ति तब तक रहेगा। अब उनकी इच्छा होगी ठीक है ये वकील ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, अब इसको हटा दीजिए, तो हो सकता है उसको बीच में ही ना फिर से राष्ट्रपति साहब को बोल दे हटवा दे, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे फिर से साइन कर देंगे और फिर से हट जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि यह पूर्णकालीन नहीं होता है। सरकार चलती है 5 साल तक, तो 5 साल तक रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, डिपेंड करता है पीएम साहब पे, डिपेंड करता है प्रधानमंत्री साहब पे। अगर एक बार बोल देंगे राष्ट्रपति को हटा दीजिए, हटाया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कि वो सरकार का केस भी लड़ सकते हैं, आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि इसका काम ये भी है कि सरकार के लिए केस लड़ती है, केस को बोलते हैं मुकदमा सरकार के लिए। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए सलाह देगा पीएम, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और सलाह फिर से देगा पीएम और हटा भी देगा राष्ट्रपति। ठीक है। अब बात करेंगे योग्यता के बारे में। योग्यता सिंपल क्या होता है कि ठीक है किस व्यक्ति को हम बनाएंगे एज एन अटॉर्नी जनरल, उसको अपॉइंट करेंगे, उसके लिए बात करते हैं। योग्यता सिंपल समझिए, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो चाहिए ना क्वालिटी, सेम क्वालिटी अगर तुम्हारे पास है, सेम अगर एलिजिबिलिटी योग्यता तुम्हारे पास है तो तुम बन सकते हो। अब ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है ना वो आगे का टॉपिक है। अभी सिंपल समझिए, जो व्यक्ति हाई कोर्ट में या तो 5 साल जज वाला काम कर लिया हो या तो 10 साल तक वकालत कर लिया हो, लॉयर वाला काम कर लिया हो किसी हाई कोर्ट में, तो उस व्यक्ति को हम सुप्रीम कोर्ट का
जज भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बन सकता है। लेकिन एक अटॉर्नी जनरल से क्या सारा काम हो जाएगा? हम मान लेते हैं इंडिया इतना बड़ा स्टेट है, हो सकता है केरला में कोई सरकार के ऊपर केस कर दे, तो क्या उस व्यक्ति को भेजा जाएगा फिर से दिल्ली से उठा के जाओ केरला में जाके केस लड़ना? कोई केस कर दिया अरुणाचल प्रदेश में जाके, तो वहाँ जाके भेजेगा, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में। इतना बड़ा एरिया है, तो इसलिए बोलता है ठीक है मेरे पास एक लॉयर से तो काम चलेगा नहीं, एक काम करते हैं, इस अटॉर्नी जनरल को बोलेंगे तुम एक अपना हेल्पर रख लो, और इस हेल्पर को बोलेंगे तुम भी अपना एक हेल्पर रख लो। तो जो अटॉर्नी जनरल का होता है ना हेल्पर, उसको बोलते हैं एसजी, सोलिसिटर जनरल, और जो इसका होता है हेल्पर, इसको बोलते हैं एएसजे, एडिशनल सोलिसिटर जनरल। तो एजी यानी अटॉर्नी जनरल, उसका चेला बोल दीजिए या फिर उसका हेल्पर बोल दीजिए सोलिसिटर जनरल, और उसका हेल्पर एएसजे, एडिशनल सोलिसिटर जनरल। अब मान लेते हैं अगर इसके पास टाइम है तो अपना काम कर देगा, सरकार के लिए काम कर देगा, चाहे सलाह दे चाहे जाके केस लड़े खुद से। अगर इसके पास टाइम नहीं है तो ये इसको भेजेगा। हो सकता है इसके पास भी टाइम नहीं हो तो ये इसको जाके भेज देगा और बोलेगा जाके तुम अपना ये मामला निपटा दो, ठीक है ना। चलिए वेलकम बैक। एक बात मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, जो आपका एजी है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है SC प्लस DC, मतलब जो आपका अटॉर्नी जनरल है ना, उसके पास तो क्वालिटी है सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ने का। इसलिए जो आपका अटॉर्नी जनरल है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो तीनों कोर्ट में जाके केस लड़ सकता है। और जो आपका सोलिसिटर जनरल हो ना, उसका क्वालिटी होता है कि ठीक है तुम सिर्फ हाई कोर्ट तक ही रहोगे, तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों में केस लड़ सकता है। लेकिन जो आपका एएसजी है, एडिशनल सोलिसिटर जनरल, उसका क्वालिटी सिर्फ होता है लोअर कोर्ट तक, इसलिए वो सिर्फ DC यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ही केस लड़ सकता है, ठीक है। तो क्या बोल पाएंगे जो आपका एजी है यानी अटॉर्नी जनरल है, वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों जगह जाके केस लड़ सकता है। जो आपका एसजी है यानी सोलिसिटर जनरल है, वो सिर्फ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ही रहेगा। और एक आपका है एएसजी, जिसको बोलते हैं एडिशनल सोलिसिटर जनरल, वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक का ही केस लड़ सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सैलरी, इनको सैलरी सरकार नहीं देती है ना उस तरीके से जैसे हम लोग को प्रेसिडेंट को देना पड़ता है, PM को देना पड़ता है। इनको सैलरी नहीं मिलती है, सिंपल सी बात है, जितना बार तुमको केस लड़ना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से जो तुम्हारा फ़ी होगा ना, वो तुमको फ़ी मिल जाएगा, तो उसको उसका सैलरी मिलता है, ठीक है ना कि सरकार अपने पद पे जो बैठा कर रखते हैं ना उसको, उसके लिए पोस्ट मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि यह निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है। हम अगर चाहें तो हम भी इनको बोल सकते हैं कि ठीक है भैया आप मेरे लिए केस लड़ दीजिए, लेकिन इसका फ़ी बहुत ज़्यादा होगा ना, तो उतना हम अफोर्ड कर नहीं सकते हैं, इसलिए बोलते हैं ठीक है तुम जाओ सिर्फ उसी के लिए करना। लेकिन जो ही बड़े बड़े लोग हैं ऑब्वियस सी बात है इनका हेल्प भी लेते हैं। सरकार ये बोलते तुम मेरा भी केस लड़ते हो, बाकी लोगों का भी लड़ते हो, इसलिए हम तुमको सैलरी नहीं देंगे, जितना काम करोगे उतना पैसा तुमको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए दूसरी बात, इसको पैसा कैसे मिलता है? प्रधानमंत्री कोष से मिलता है पैसा, ठीक है ना। तो भारत के संचित निधि से पैसा इनको नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। चलिए, लेकिन इनको गाड़ी मिलेगा, गाड़ी नहीं, गाड़ी सुरक्षा मिलेगा, और बंगला इनके पास रेसिडेंसी मिलेगा घर में रहने के लिए, ठीक है। अच्छा सा, अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे करंट के है ना एजी अटॉर्नी जनरल, वो है हमारे के वेणुगोपाल साहब है, ठीक है ना। और एसजी भी एक है, एएसजी भी, पहले तो सब कुछ एक था एजी, एक था एसजी, मतलब एक ही था हमारा अटॉर्नी जनरल, एक ही था सोलिसिटर, एक ही था हमारा एडिशनल सोलिसिटर। लेकिन करंट की बात करें तो अभी हमारे पास एजी एक है, मतलब अटॉर्नी जनरल एक ही है, एसजी भी एक है, लेकिन एएसजी हमारे पास 4 हो गए, एडिशनल सोलिसिटर जनरल 4। इसका मतलब सब मिला के 4 2 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो सरकार के लिए काम कर सकते हैं, उसके लिए ये सब क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट टॉपिक। अब अगर प्रधानमंत्री को हेल्प करने के लिए केंद्र सरकार में एक मिलता है लॉयर, तो ऑब्वियस सी बात है मुख्यमंत्री को हेल्प करने के लिए भी मिलेगा ना एक लॉयर, उसका नाम है एडवोकेट जनरल। बस जैसा काम इसका सेम काम इसका ऐसा होता है, बस फ़र्क क्या है, ये काम करता है पूरे भारत के लिए, केंद्र की सरकार के लिए, और ये काम करता है राज्यपाल की हेल्प से, या बोल दीजिए ठीक है मुख्यमंत्री के लिए काम करता है, ठीक है ना। और सिर्फ ये किसी एक स्टेट के अंदर ही काम करेगा ना, तो इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। ये सिर्फ एक ही स्टेट में काम कर सकती है, ठीक है। सलाह देगा सीएम, किससे मिलेगा अपॉइंटमेंट? गवर्नर के थ्रू। मुख्यमंत्री साहब बोलेंगे मुझे इस व्यक्ति को बनाना है, राज्यपाल साहब साइन कर देंगे, वो व्यक्ति बन गया अटॉर्नी जनरल। और इसका जो है ना आर्टिकल वो 165 में दिया गया है। तो हमने 3 जाना, एक 76 फॉर द पोस्ट ऑफ एन अटॉर्नी जनरल, उसके बाद 88 कि वो संसद में बैठ भी सकता है, और एक हमारा 165 एडवोकेट जनरल के लिए जो किसी स्टेट का एक हमारा लॉयर होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात यहाँ पे, वही मैंने यहाँ पे लिखा कि उसको नियुक्ति देगा गवर्नर यानी राज्यपाल,
सलाह कौन देगा? सीएम, और ये सलाह सीएम को भी देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और सेम एज अटॉर्नी जनरल, जैसा काम इसका वैसे काम इसका, बस ये मुख्यमंत्री के लिए, ये प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्म है, बेसिकली स्पेस बच गया था ना, इसीलिए इसको भर दिए। एक होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, चाहे डॉक्टर हो चाहे लॉयर हो, उसका कभी पढ़ाई ख़त्म नहीं होता है ना। पढ़ाई कर लिया तो क्या, जितना भी, जैसे मान लेते कोई डॉक्टर है, डॉक्टर बन गया तो क्या सब कुछ जान लिया? बीमारी तरह तरह का डेली आता है ना, उसको एक्सपेरिमेंट करता है ना उस पर बार बार वो, इसलिए बोलते हैं कि ठीक है वो डेली कुछ ना कुछ सीखते रहता है, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस कर रहा है। तो डॉक्टर हो चाहे लॉयर, लॉयर भी सीखते रहता है हमेशा बार बार, केस कई तरीके का आता है ना, इसलिए बोलते चाहे डॉक्टर हो चाहे लॉयर हो, वो सब प्रैक्टिस करता है, ना कि उसका पढ़ाई ख़त्म हो गया है, ठीक है। एक होता है हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी। ये अटॉर्नी ये नहीं है जो यहाँ पे है। पावर ऑफ अटॉर्नी का सिंपल मतलब ये होता है कि अपना पावर किसी को दे देना। बस मान लेते हैं मेरे पास बहुत सारा क्या बोलते हैं, एक कंपनी है मान लेते हैं, और उस कंपनी का कई सारा ब्रांच है, ठीक है ना, पूरे इंडिया में है मान लेते हैं। तो क्या हमारे पास इतना टाइम है कि ठीक है पूरे इंडिया को संभाल लेंगे, हर एक ब्रांच को? तो हम एक व्यक्ति को बोलेंगे और बोल देंगे देखो भाई साहब तुम 50 ब्रांच को संभालना, और जितना अधिकार मेरे पास है ना उसमें से कुछ कम करते हैं, बाकी सब तुम कुछ कर सकते हो। इसलिए बोलते हैं ठीक है कुछ पावर हम उसको ट्रांसफ़र कर देना, इसका मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी हम उसको दे दिए। इसी के लिए टर्म आता है पावर ऑफ अटॉर्नी, किसी को अपना पावर देना ताकि सेम जैसे हम काम कर पाए वो भी सेम वैसा काम कर पाए। मेरा जितना वैल्यू होगा सिग्नेचर का उतना वैल्यू उसका भी होगा। कुछ होता है लिमिटेशन, ऐसा कोई बात नहीं कि पूरा दे ही दिए तो बर्बाद भी कर देगा ऐसे में ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मुझे उम्मीद है आपको 76 समझ में आया होगा। अब 77 की बात करेंगे, तब तक के लिए सी यू सून।